जैसा कि पता है कि चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक, तो आज सबसे पहला भाग है, तो चैप्टर 3 यानी वैद्युत धारा का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आज, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग एक काम करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को सिर्फ देखेंगे और मेरे साथ साथ अपना भी दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या हो, और बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज वहां देखिएगा, लिखने उखने वाला जो कार्यक्रम है ना वो मैं भेज दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा। अभी सिर्फ फोकस मेन क्लास पे कीजिए। तो सबसे पहला सवाल था कि आप लोग हिंदी पेपर में, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग निश्चिंत हो जाए। तो कहेगा द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का हिंदी नाम क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो कहता है प्रतिरोधकता इंक्रीज करेगा किन बातों पर, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस तीन बातों पर निर्भर करता है, साइज, दूसरा क्या, ताप यानी ताप पर, और तीसरा मटेरियल यानी पदार्थ पर, यही ना। लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ दो ही बात पर निर्भर करता है, ताप और मटेरियल। उसको साइज से मतलब, रेसिस्टिविटी को साइज से मतलब है नहीं है। तो इसमें जो कह रहा है कि इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया, गलत, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग लेंथ, गलत, डिक्रीजिंग, हम पहले बोल रहे हैं हमको सिर्फ साइज से मतलब नहीं है, लेकिन ये कह रहा है टेम्परेचर यानी ताप, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। कारण मैं समझा दे रहा हूं आपको। आगे अगला प्रश्न, इस प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये प्रश्न कहता है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई कंडक्टर एरिया रिलेटेड, मतलब संवाहक वेग वीडी में और ई में क्या संबंध है। इसी संबंध को दिखाने के लिए हम लोगों ने म्यू बराबर लिखा था, याद है, वीडी बट्टा ई। ठीक है, तो आप बताइए ई बराबर म्यू इंटू ई बराबर क्या होगा, वीडी। तो आपस में वीडी और ई के पावर कितना कितना है, 1 1 है। तो क्या बोल सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल वीडी या वीडी प्रोपोर्शनल, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक करंट है जो पास कर रहा है किसी सर्किट से। ठीक है, यहां कह रहा है एक करंट इज पासिंग इन ए सर्किट विथ टू रेसिस्टेंस, वो थोड़ा बंद कर दीजिए तो उसको, विथ टू रेसिस्टेंस ए एंड बी, कितने रेसिस्टेंस से पास कर रहा है, ए एंड बी। उसके रेसिस्टेंस कितने हैं, 2 और 4। किस में है बउआ, पैरेलल में है। तो कह रहा है रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड ए टू द बी। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छी बात बोली, 2 और 4 ओम का दो रेसिस्टेंस इस तरह से होगा, समानांतर यानी पैरेलल में है। कोई दिक्कत है क्या आपको, है ऐसा दिक्कत, तो ये कुछ हीट उत्पन्न करता होगा, क्या उत्पन्न करेगा, हीट। अब एक बात बताइए हमको, आप सिंपल सा एक बात बताइए, जब कोई वस्तु समानांतर यानी पैरेलल में जुड़ा होता है, किस में जुड़ा होता है, तो आपको मैंने बताया था ना उसका पोटेंशियल यानी भी एक जैसा होता है, जितना भी पहले वाले में उतना भी दूसरे वाले में। क्या भाई बात मैंने आपको बताई थी, क्या इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं। अब बताइए, और हमसे कह रहा है कि हीट का फॉर्मूला, हीट कितना होगा, तो मतलब 2 वाले में हीट चाहिए हमको और 4 वाले में हीट चाहिए, यही ना। 2 ओम के रसिस्टर में हमको चाहिए और 4 ओम के रसिस्टर में क्या चाहिए, हीट। और आपको अच्छे से पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है 3 गो, कौन कौन होता है मैं नाम बता दूं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी, ये वाला हमको लगा लेना चाहिए। हम यही वाला क्यों लगाएंगे बताओ तो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिल जाएगा हमको एक जैसा, तो काटने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो आप बताइए इसको क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर टी आप बट्टे आर R1 और वी स्क्वायर बट्टे टी, अब बट्टे क्या है R2। टाइम दोनों में सेम था करंट भेजने का, तो टाइम से टाइम कट गया। पोटेंशियल दोनों में क्या होता है, सेम। ये नीचे भाग के भाग में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या यहाँ हो जाएगा R2 बट्टे R1। ठीक है, R2 का मान कितना है हमारे प्यारे बच्चों, R2 का मान देखो ना क्वेश्चन में 4, अब बट्टे क्या है 2, काट देंगे तो कितना होगा 2, यानी 2 बट्टे 1 यानी 2:1। समझे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कोई ये कह देना कि न्यूमेरिकल नहीं आता है या भाग के भाग जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग साथ काम करेंगे। एक एक बात बताओ, अगर हमारे काम की अधिकता ज्यादा होगी तो हम ज्यादा पढ़ेंगे, समय देंगे कि छोड़ के भागेंगे,
तो हम लोग को अभी रहना है यहाँ पर, ठीक है ना। हफ्ता में जब भी चैप्टर खत्म हो 3-4 दिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले क्या बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ ढंग से। समझ में आ रहा है। विद्युत धारा किसे कहते, तो कोई पढ़वा लेगा, लेकिन लास्ट में ऑब्जेक्टिव बनवा लेगा ही। बोलिए, विद्युत धारा किसे कहते, कोई भी पढ़वा लेगा आपसे, लास्ट दिन याद करवा लेगा, लेकिन लास्ट दिन ये करवा सकता है क्या? नहीं करवाते, संभव ही नहीं है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, वेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इंक्रीज, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी क्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात मैं कुछ बातें बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए प्लीज सारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ मेटल मतलब धातु, धातु मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेटल यानी कंडक्टर। तो जब मेटल को तुम गर्म करोगे तो पता है ना, उसके एटम्स बहुत वाइब्रेट करना चालू कर देंगे, तो आपके मार्ग में बाधा बनेंगे, तो उसकी जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है सेमीकंडक्टर में, बताया था ये पॉइंट हमने आपको, लेकिन यहां पर ये किसको चुन रखा है, तो देखो प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब चालकता घटेगा। बोलिए, तो एक बात बताओ, प्रतिरोध बढ़ा अगर 4 गुना तो चालकता घटेगा भी 4 गुना, और दोनों गुना कर देंगे, 4 गुना बढ़ा 4 गुना घटा, तो कट के वन ना आएगा, बताओ 1/4 गुने 4 हमेशा वन ना आएगा। तो अगर जितना बढ़ा, अगर चालकता बढ़ा तो प्रतिरोधकता कमा, और प्रतिरोधकता बढ़ा तो चालकता कम गया, दोनों का गुना क्या होगा, जितना गुना वो बढ़ागा उतना गुना ही कम हो गया होगा। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बुआ, किसी धातु के प्रतिरोध ताप को बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता, प्रतिरोध गुणनफल कह रहा है ना, तो गुणनफल रो गुने सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट, नियतांक। तो आप बताइए, जो प्रोडक्ट कंडक्टिव है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा बुआ, रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित। समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। अगला कहता है आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए स्क्वायर, 10 ओम का, ठीक है ना, यहाँ पे 10 छूट गया, 10 ओम का समान लंबाई के समान प्रतिरोध के 4 तार वर्गीकृत क्रम में जुड़े गए हैं, ठीक है ना। 10 ओम के समान तार 4 वर्गीकृत में जुड़े हुए, तो देखिएगा 1 2 3 4, देखो जुड़ गए, जुड़ गए। अब कह रहा है वर्ग के विपरीत कणों के, यहां पे कह रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट, डायगोनली मतलब ये वाला, कोई दिक्कत? अब ये दोनों सीरीज में आ गया, बोलना। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ तो, सीरीज में जुड़ता है तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। इसका भी कितना हो जाएगा, 20। तो अब हमारा कुछ पिक्चर ऐसा बन जाएगा, ऊपर 20 नीचे 20, और जब आप इसको जोड़िएगा तो 1/r1 याद आया, बोल सकते हैं r/n, पैरेलल में बट्टा में होता है, तो ये कितना हो जाएगा 20, और कितना हो जाएगा, तो नहीं 1/r1 1/20 + 1/20 करके देखो ना, तो कितना हो जाएगा ये 10। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा बुआ, 10। इसमें कोई डाउट है आपको, बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला, 2 बल्ब है, कितने बल्ब है, कितना का, 220 वोल्ट 40 वाट, फिर कितना है 220 वोल्ट 60 वाट, कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, किसके साथ, तो टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा। तो सबसे पहली बात जरा सुनिएगा, सबसे पहली बात, ये किसमें कनेक्टेड है बुआ, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, क्या था पावर में, क्या था बुआ, तो आपको पावर जब सीरीज में जुड़ता है तो मैंने आपको पढ़ाया था पावर के सीरीज के लिए P1 × P2, याद आया, अब बट्टा P1 + P2 पढ़ाए थे स्ट्रेटजी के लिए। तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 वाट और गुने 60 वाट, अब बट्टा 40 + 60, ये लास्ट लेक्चर था ना, तो ये कितना हो जाएगा 2400, और ये कितना हो जाएगा 100।
पहले भी तो हो चुका है ये सवाल, बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ था। ठीक है हाँ, बट एक सवाल को मैंने बस बता दिया आपको। अगला, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो हमें वैसे सवाल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और ऐसे सवाल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमसे तो दोनों सवाल पूछा जा सकता है ना। अच्छा, अगला, एक करंट कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर। अच्छा, और कितने इलेक्ट्रॉन है बुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि पर सेकेंड, तो आप बताइए आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, तो क्यू के जगह क्या लिखेंगे? ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है ये कि 1 एम्पियर तार है तो इलेक्ट्रॉन इतना है, तो प्रति सेकंड में आवेश प्रवाहित संख्या पूछ रहा है। तो वो आई का मान 1 एम्पियर, एन का मान हमसे ये पूछ ही रहा है, ई का मान कितना होगा? और टी की जगह 1। सबसे पहली बात, कूलम बटे सेकंड से एम्पियर कट गया, क्योंकि एम्पियर को ही तो कहते हैं कूलम बटे सेकंड। अब बताओ एन बराबर क्या होगा? 1 अब बट्टा ये संख्या नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.625। ठीक है, हाँ, तो हम प्रोसेस से क्यों नहीं बनाएंगे? मान के चलिए 2 सेकंड कर दे, एन की जगह चेंज कर दे, ए की जगह चेंज कर दे, इससे हम पूरा फ्री है। जब वो कहीं भी कुछ करेगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 9वां। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किससे? वोल्ट से। विभवांतर को किससे मेजर करते हैं? वोल्ट से। नेक्स्ट, आप कहता है रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट यानी प्रतिरोध का क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कहता है रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है प्रतिरोध की बीमा? तो आप सब पर है, भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर क्या होगा? भी का होता है ml²। और नीचे से क्या है? आई का ए। तो ए ऊपर जाएगा तो -2 नहीं हो जाएगा? तो देखो तो कौन है? हम्म, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब कहता है हाँ, प्रतिरोध का फॉर्मूला दिखना है। ठीक है, तो आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है बुआ? रो एल बट्टे ए, यानी हमारा ये एल है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक ओम इंटू मीटर। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, तो कॉपी में लिखा हुआ चीज है। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो तो, छोटू थोड़ा पानी ले आओ तो, दे दो उसको पानी लेकर। हो गया, तो अब बताओ तो इसका रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। तो आपको बोले, यहाँ देखिएगा ध्यान से, देखो रेसिस्टेंस का हमने अभी अभी लिखा था ना, रेसिस्टेंस का डायमेंशन इतना लिखा है, बस एगो लंबाई खाली बढ़ जाता है, क्योंकि अभी ओम गुने मीटर बोला है ना इसका, तो एक लंबाई हुआ के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर पावर 2 के जगह पावर क्या हो जाएगा? 3। यही ना हो जाएगा? ठीक है, ये तो आप कॉपी में से भी देख सकते थे। नेक्स्ट, अगला इसका देखिए तो ध्यान से। हो गया, तो कौन सा होगा वो देखिए तो, समान प्रतिरोध यानी द एरिया एन। ठीक है ना, आइडेंटिकल रेसिस्टर फर्स्ट ऑल इन सीरीज। तो सीरीज के फॉर्मूला में आपको पढ़ाए हैं, आर एस बराबर एन गुने आर, याद आया? और फिर किस में जोड़ा गया है? पैरेलल। तो पैरेलल में आपको क्या पढ़ाए हैं? आर बटा एन। और दोनों के अनुपात में कौन ऊपर है? सीरीज ऊपर, पैरेलल नीचे। तो ये कितना होगा? आर से आर, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट।
कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ो। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक। अगला कौन है बुआ? अगर हम यहाँ पे 3 रजिस्टर दे, कितने रजिस्टर? प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। तो मिनिमम रेसिस्टेंस क्या होगा? मतलब 1 ओम के 3 प्रतिरोध को न्यूनतम प्रतिरोध, तो आपको पता है ना, भाग वाला न्यूनतम वैल्यू देता है। भाग हमेशा न्यूनतम होता है और गुना हमेशा महत्तम होता है। तो ये भाग वाला है, भाग मतलब समानांतर, समानांतर मतलब पैरेलल। तो आप बताइए एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई? 1 आर का मान 1, और ऐसे ऐसे कितने हैं? 3। तो 1/3 ओम नहीं हो जाएगा? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, 4 रेसिस्टिव कॉइल है। कितने रेसिस्टिव कॉइल है? 4। प्रत्येक का रेसिस्टेंस कितना है? बोलो कितना है? 4 ओम। कनेक्टेड है किसमें बउआ? ये पैरेलल। अच्छा, 4 ओम के है और किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। तो अभी तो मैंने बोला पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, बोला है। R/N अगर एक जैसे है तो R की वैल्यू कितनी है? 4। प्रत्येक की वैल्यू, और ऐसे ऐसे कितने हैं? 4। कट के कितना आ जाएगा बुआ? 1 ओम। ठीक है, अच्छा। सेल के ईएमएफ को कौन मापता है? विभवांतर को सेल के कौन मापता है? वोल्ट मीटर? नहीं। अमीटर? नहीं। गैल्वेनोमीटर? नहीं। बल्कि कौन मापता है? पोटेंशियोमीटर। विभव मापी जिसको कहते हैं, पढ़ाए तो है, इसका परिभाषा यही है। वैसा यंत्र जो किसको मापता हो? सेल के ईएमएफ को मापता हो। ठीक है, चल आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चार्ज गुने ईएमएफ का डायमेंशन क्या होगा? तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ए होता है। और ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का वोल्टेज हुआ कि नहीं हुआ? तो वोल्टेज का यानी पोटेंशियल का डायमेंशन पढ़े हुए हैं, ml² t के पावर -3 a के पावर -1, है ना होगा? तो -1 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? आवेश, अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, आवेश का 18 होता है। आवेश का वो तो धारा का नहीं होता है। अब हो जाएगा, तो दो घटेगा। कह रहे हैं गलती कहाँ से हो रहा है? ठीक है। हो गया। अब लाइव में डालेंगे तो लोग काट के डालेगा इतना। ये देखो हमारा गलत आंसर साले के। इफ ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस कितना? 1 एम। इसको मैंने इसके लमड़ा कर किया है। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? खींच कर। खींच कर कितना? 2 गुना। तो आपको याद है बताया था, अगर खींच के 2 गुना करोगे तो n² कथी से बदलेगा? पढ़ाया था आप लोगों को। तो n की जगह कितना गुना कर रहा है? 2 गुना। और r की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4। कितना ओम हो जाएगा? 4 ओम। क्या इतना बात समझ में आया बुआ? तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? नेक्स्ट, अगला, द ईएमएफ ऑफ कौन सा सेल बुआ? ड्राई सेल। कितना है? तो मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी का सवाल है। और प्रतिरोध कितना है बुआ इसका? और इंटरनल है। और करंट कितना जा रहा है इसका? तो हमसे पूछ रहा है बड़े वाले आर का मान। मतलब एक सूखा सेल में विद्युत वाहक बल कितना है? उसमें आंतरिक प्रतिरोध कितना है? अच्छा, सेल की बाहरी प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है? तो आपको बताना है क्या विमान? तो आपको पता है ना, ई बराबर हम लोगों ने हाँ, तो ये पढ़ा है, R+R पढ़ा है। अब बताइए ई का मान कितना है? आर का मान पता नहीं, और इसका कितना है? 0.5 बराबर क्या है? आई। आप आई का मान भी है ना 1, आई का मान 1 है ना? तो आप बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? उधर जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, आर निकाल रहे हैं ना? अच्छा, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक्सटर्नल का पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है ना? तो आर का मान कितना है बुआ? 1 एम्पियर है। तो आप बताइए भी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आई का मान बोलो कितना है?
वन 0.5 को वही ना बोलेंगे 1/2, और गुने इसका मान कितना है 1, तो कितना वोल्ट आ जाएगा? ये पूछ रहा था इसके अकॉर्डिंग कितना होगा ये, इसको भी बोलते हैं ना, बोलना। ये तो एनसीईआरटी का सवाल है भाई, बनवाए हुए एनसीईआरटी वाला सवाल, पहला सवाल यही था हमारे साथ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप पहले आर का मान निकाल लिए, और ये आर का मान निकालने के बाद अब जो एक्सटर्नल विभवांतर होगा, ठीक है ना, वो विभवांतर जो भेज रहा है टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना होगा? तो V बराबर आई आर। तो आर कौन सा वाला? बड़ा वाला आर। और आई कौन सा वाला? दिया हुआ है, तो V बराबर आई आर निकाल लिए। ठीक है, अगला 22, करंट का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात, वोल्टेज हमको दिया हुआ है, बोलो तो V बराबर कितना दिया हुआ है? अब इसको सॉल्व करो तो ये दोनों किस में है? सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट दोनों में जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये 30, 60 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/r बराबर 1/30 बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 है ना आएगा। और ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना होगा? पलट देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा? 20 ओम। ठीक, अब आप बताइए I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V का मान कितना है? 2। इसका मान कितना है? 10। 1/10। भारी है क्या? बोलना। तो आज हम लोग 25 तक देखेंगे। अच्छा, करेंट I है, ए है, तो आपको पता है I बराबर क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? NEA गुने VD, याद आया? प्रूफ कराए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो सीधा सीधा है प्रूफ। तो अगर देखना हो कि कहां से आया है सीधा सीधा, तो कॉपी में जाके देख लीजिए, वीडियोस पर वहां देख लीजिए। अगला पूछ रहा है मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए तो, बोलो ना। तो इसमें कुछ पूछना है क्या? सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, मोबिलिटी का क्या होता है। ठीक है, आखिरी बताओ, किसी मेटल का प्रतिरोध क्या होता है जब उसे गर्म करते हैं? तो पढ़ाया है अभी, अभी तो बता रहे थे कि गर्म करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुआ? बढ़ता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कहां तक देखा है बुआ? 25 तक। फिर हम लोग 25 से लेकर आप कहां तक? 50 तक। दोहराना नहीं है आप लोग, अब इसके बाद के आगे का खुद से बना के 50 तक लाइएगा। तो कोई बात नहीं, आप कंप्लीट बना के मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। ठीक है ना, मिल जाएगा, बट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, सवाल से ना मतलब है क्या? चलो।